अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व औलियाई तरीक़तिही अजमाईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इलाही के मुबारकबाद है इस मदरसे के तमाम असातिज़ा, अराकीन जिन्होंने इस मदरसे में मेहमानाने रसूल को रखकर उनकी खिदमत की और अपने मदरसे की भट्टी में पकाकर उसे कौम के लिए एक अमानत अता किया। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस मदरसे के तमामी ज़िम्मेदारान की उम्र में हौसले में बेपनाह बुलंदी अता फरमाए। मोहब्बत के साथ नबी व आले नबी पे दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं और हिदायत है डरने वालों के लिए। ये कौन सी किताब है? उस किताब को सारी दुनिया कुरान कहती है। अच्छा, वो कुरान उस किताब को पढ़ाते कहाँ है? मदरसे में। कहाँ पढ़ाते हैं? मदरसे में। मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, मगर पढ़ाने वाला अगर खुश अकीदा हो। जिंदाबाद, वाह वाह। मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, मगर पढ़ाने वाला खुश अकीदा हो तो बेटा हाफिज़े कुरान बनकर मुस्तफ़ा का वफादार बन। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। और अगर उसी मदरसे में तालीम हासिल करने वाला तालीम हासिल करे और पढ़ाने वाला गुस्ताखे मुस्तफ़ा हो तो आलिम बन के भी वो गद्दारे मुस्तफ़ा बन जाएगा। अल्लाह अकबर। तो ऐसे मदरसे में पढ़ाओ जहां तालीम भी अच्छी हो और तरबियत भी अच्छी हो। ऐसे इदारे में पढ़ाओ जहां तालीम भी अच्छी हो और तरबियत भी अच्छी हो। तालीम अच्छी हो और तरबियत अच्छी होगी तो बोलेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मगर तालीम हो और तरबियत ना हो, तालीम हो और तरबियत ना हो तो दारुल इफ्ता में भी बैठकर नबी की शान, नबी की अजमत को घटाने की कोशिश। क्या नुक्ता है, वाह वाह वाह। तालीम हो और तरबियत नहीं तो कहता है नबी मेरी तरह। अल्लाह अकबर। नबी मेरी तरह इंसान है माज़ाल, मगर तालीम भी हो
और तरबियत नकी अली खान की गोद क्या में बात पाया। है, जिंदाबाद। तालीम भी हो और तरबियत नकी अली खान की गोद में पाई हो, तो वो बेटा जब बड़ा होता है तो उस नादान को चैलेंज करता है, नादान तू मेरे नबी को अपनी तरह कहता है। अरे सुन, मेरा नबी तो वो है अल्लाह की सरताब कदम शान है, ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, अल्लामा सगीर रजा बनारसी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। तालीम भी हो और तरबियत भी, तालीम भी हो और तरबियत भी हो। तालीम ऐसे मदरसे में हो जहां या रसूल अल्लाह का नारा लगाया जाए। क्या बात है। तालीम ऐसे मदरसे में हो जहां गौसे आजम की फातिहा दिलाई जाती हो। तालीम ऐसे मदरसे में हो जहां गरीब नवाज की मोहब्बत का दर्स दिया जाता हो। तो ऐसे मदरसे में जब बच्चा पढ़ता है तो बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला बनता है। क्या बात है। मगर तालीम हो और तरबियत अच्छी ना हो, तरबियत अच्छी ना हो तो बड़े से बड़े दारुल उलूम की दीवार से टेक लगाकर भौंकने वाले कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे की भी खबर नहीं मालूम। बड़े बड़े इमारत के नीचे ऊंची ऊंची बिल्डिंग के दीवारों से टेक लगाकर वो मौलवी बोलता है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, मगर वो मदरसा गर्चे झोपड़ी ही क्यों ना हो, मगर तालीम के साथ तरबियत भी अच्छी दी गई हो, तालीम के साथ इश्क़ मुस्तफ़ा भी पढ़ाया गया हो, तालीम के साथ इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम भी पिलाया गया हो, तो फिर रजा की जबान में वो बच्चा बोलता है, नादान तुम बोलते हो मेरे नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा रसूल कैसा है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, लाजवाब। वाह वाह वाह। तालीम भी और तरबियत भी। तालीम नहीं तो इंसान जानवर जैसा, मगर तालीम हासिल करके गुस्ताख बन जाए तो जानवर से भी बदतर। तालीम ना हो तो इंसान कैसा, जानवर जैसा। इल्म नहीं है तो अक्ल शऊर नहीं, और अल्लाह ताला ने ये सिफत जानवर को नहीं अता की, जानवर को अक्ल नहीं दी, तो फिर इंसान और जानवर में फर्क है। मगर तालीम हासिल करके गुस्ताखे रसूल हो जाए तो जानवर से भी बदतर। आप कहोगे मौलाना ये कैसे, जानवर से बदतर कैसे? ज़हीन करीब कीजिए तो मैं समझा दूं। एक बकरी है, बकरी खेत में चल रही है, अचानक शेर आ गया। बकरी ने शेर को जैसे ही देखा खौफ से लर्जा बरंदाम हो गई, दौड़ के भागने की कोशिश की, रस्सी टूटी, भागी। अब त्योहारा की बकरी जब खेत से भागेगी तो दरभंगा जाएगी या त्योहारा में ही अपने घर जाएगी? कहाँ जाएगी? घर जाएगी ना, घर जाएगी ना, घर जाएगी। लेकिन वो बकरी अपने घर नहीं, शहर तैयबा पहुंच रही है। चलिए आराम की तरफ, शेर उसका पीछा कर रहा, शेर उसका पीछा कर रहा, हमला करने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है। बकरी भाग रही है, लर्जा बरअंदाम है, रोंगटे खड़े हुए हैं, डरी हुई सहमी हुई बकरी है, भाग रही है, भाग रही है, शेर पीछा कर रहा है। अचानक एक मकाम ऐसा आया जहां बकरी खड़ी हो गई और शेर की तरफ पलटकर चैलेंज करती है, हिम्मत है तो आगे आ, हिम्मत है तो आगे आ। अब शेर
हिल भी नहीं रहा, शेर हिल भी नहीं रहा। मैंने कहा अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला मिज़वाई, यही बकरी है जो शेर के डर से भाग रही थी, लर्जी हुई थी, लर्जा बड़ा नाम थी, रोंगटे खड़े थे, सहमी हुई थी, बिल्कुल भाग रही थी। और यही शेर है जो हमला करना चाह रहा था, मारना चाह रहा था, खाना चाह रहा था। अब अचानक क्या हुआ कि वो बकरी चैलेंज कर रही है मगर शेर आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? तो अल्लामा कमरुज़्ज़मा मिज़वाई ने कहा सगीर रज़ा मुझसे मत पूछो, आलम तसव्वुर में उसी शेर से पूछो। मैंने आलम तसव्वुर में उस शेर से पूछा, ए शेर आखिर तू मारता क्यों नहीं, आखिर खाता क्यों नहीं? अब तक तो तू पीछा कर रहा था, अब तक तो तू मारना चाह रहा था, अब क्या हुआ कि मार नहीं रहा? क्या हुआ कि मार नहीं रहा? तो शेर ने कहा मौलाना ताकत तो मेरे अंदर वही है, ताकत तो मेरे अंदर वही है, अब फितरत भी मेरी वही है, फितरत भी वही है, मगर मैं उसे मार नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? कहा जानते नहीं, बकरी जहां खड़ी है वो हुदूदे हरम है, हुदूदे हरम। और नबी ने फरमाया है हुदूदे हरम में खून का बहाना हराम है। ए मौलाना हम जानवर जरूर है मगर गुस्ताखे मुस्तफा नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, लाजवाब। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो इल्म रहते हुए भी लोग गुस्ताख हो जाएं, और जब गुस्ताख हो जाएं तो जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। इसलिए इल्म हासिल ऐसे इदारे में कीजिए जहां इश्क़ मुस्तफ़ा की तालीम दी जाती हो, जहां इश्क़ गौसो ख्वाजा व रजा का जाम पिलाया जाता हो, जहां शेरे बिहार की बातें की जाती हो। तो ऐसे इदारे में जब बेटा पढ़ेगा तो गुस्ताखे मुस्तफा नहीं बल्कि अहमद रजा का वो शेर पढ़ेगा, काबे के बदरू तू जाओ तुम पे करोड़ों दो, तैबा के शम्सु तो हो तुम पे करोड़ों दो, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों। हजरत कल की भरपाई कर रहा है, कल मेरे इदारे में जलसा है और हजरत ही की क़यादत में है। हाँ मैं बताऊं नदीम भाई, आपके बड़े भैया मेरे दोस्त हैं, मैं आपको देखा तो मेरा दिल बाग बाग हो गया कि नदीम साहब आए हैं, मेरे अल्लामा कहाँ है, लेकिन जैसे ही दूर से मैं देखा मेरा दिल बाग बाग हो गया। जब मैं हजरत के इदारे में जाता हूँ, अल्लाह अकबर, हजरत का घर भी जहाँ पर बनाए हैं हजरत, उस मोहल्ले में भी मैं जाता हूँ हजरत के वहाँ, लेकिन जिस इदारे से जुड़े हुए थे जब मैं वहाँ जाता तो अल्लाह अकबर क्या इंतज़ाम फरमाते, अल्लाह क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है, उलमा नवाज, उलमा से मोहब्बत करना। मैंने सोचा इतनी मोहब्बत कैसे, इतनी मोहब्बत कैसे? तो कहा नादान रिश्ता तो देख किससे है। क्या बात है, रिश्ता बरेली वाले अहमद रजा से है, और बरेली वाले अहमद रजा ने पूरी जिंदगी मोहब्बत ही का तो पैगाम दिया है। क्या बात है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मुसलमानों, तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत, तालीम हो और अच्छी तरबियत हो तो नबी की नात पढ़ता है, तालीम हो और अच्छी तरबियत हो तो बंदा झूमता है नबी के इश्क में, तालीम हो और अच्छी तरबियत हो तो नबी के इश्क के तराने पढ़ता है, मगर तालीम हो और अच्छी तरबियत नहीं हो तो वो दूर दूर से नबी में नक्स तलाशता, कोई कमी मिल जाए
कोई कमी मिल जाए, अब उसकी कोशिश यह है कि नबी में कोई ना कोई कमी निकालो। ये तरबियत का नतीजा है। तरबियत का, तालीम अच्छी है और तरबियत नहीं अच्छी तो वो बच्चा पढ़ के भी, आलिम बढ़ के भी नबी की गुस्ताखी करता है, नबी की शान में बेअदबी करता है, नबी की अजमत को घटाने की कोशिश करता है और नबी की शान में, नबी की जात में कमी निकालने की कोशिश करता है। मगर तालीम भी हो और तरबियत भी हो, तालीम भी हो और तरबियत, बेटा नकी अली खान की गोद में पाया हो, तालीम भी हो और तरबियत ऐसी जगह पाया हो कि बरेली की धरती से उठता है तो पूरी दुनिया में छा जाता है। ऐसी साथ बरेली से लिखता है, नादान तुम मेरे मुस्तफा में कमी तलाश रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा रसूल कैसा है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, लाजवाब, वाह वाह। जोर से जोर से जोर से जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब, ये साउंड वाले भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार बजा रहे हैं, मत कुछ कीजिए, नहीं बहुत अच्छा बज रहा है, गजब में बोल रहा लग रहा है कि वाकई हमें खबर होती पहले आपका साउंड में करता, बहुत शानदार बजा रहे हैं, त्योहार के हैं, वाह बहुत अच्छा। सुने अल्लाह के प्यारे हबीब कायनात के तबीब इरशाद फरमाए, ये बच्चे अल्लाह अल्लाह क्या है, इन बच्चों को देख करके तबीयत बाग बाग हो जाती है। आज त्योहारा का बच्चा खुशी में झूम रहा होगा कि मेरे गांव में एक जगह है जिसको मदरसा कहते हैं, उस मदरसे में खिलौना बनाया नहीं जाता, उस मदरसे में असलहा बनाया नहीं जाता, उस मदरसे में मुस्तफा का गुलाम बनाया जाता। क्या बात है, वाह वाह वाह। नबी का गुलाम बनाया जाता है। नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी कुरान पढ़ाए। तो हमें और आपको एक मामूल बना लेनी चाहिए कि पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। दूसरी जगह नबी फरमाते हैं, लिकुल्ली शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नतिल इल्म, नबी फरमाते हैं हर मकाम पे जाने के लिए किसी रास्ते का अख्तियार करना जरूरी है, उसी तरह जन्नत में जाने के लिए इल्म का रास्ता अख्तियार करना, इल्म का रास्ता अख्तियार करना जरूरी है। अब मुसलमानों जरा बताओ कि हम जन्नत का रास्ता भूल गए हैं या नहीं, चूंकि इल्म के रास्ते से हम भटक गए हैं। मदरसे की तरफ हमारे बच्चों के कदम नहीं बढ़ते, तालीम की तरफ हमारे बच्चों के कदम नहीं बढ़ते। अभी अल्लामा नदीमुज़्ज़मा साहब ने पैगाम दिया आपको कि बच्चों को डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, बारिस्टर भी बनाए, आला से आला तालीम दे, मगर उस लाल को पहले हाफिज कुरान बना दे। अगर आपका बच्चा 4 साल 4 महीना 10 दिन के अंदर बिस्मिल्लाह खानी हो गई और 10 साल के अंदर या 12 साल के अंदर आपका बेटा हाफिज कुरान हो गया, तो जो बेटा 12 साल में कुरान के अल्फाज को अपने सीने में बसा सकता है, वो बेटा दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी के निसाब को अपने ज़हन में क्यों नहीं बसा सकता। इसलिए मुसलमानों अपने लाल को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ, अपने दिल के टुकड़ों को पढ़ाओ। चूंकि दौरे हाजिर में दुनिया की तमाम फास्ट ताकत से मुकाबला करने के लिए इस वक्त असलहे की जरूरत नहीं, कलम की जरूरत है, कलम की। अगर आपके बेटे के हाथ में कलम होगा तो दुनिया की हर कुव्वत से आपका बेटा लड़ सकता है। उसकी नजरों में, उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात। इसलिए
अपने औलाद को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। और जरूरत इस वक्त ये भी है कि सिर्फ बेटों को नहीं, बेटियों को भी पढ़ाए। दीन की तालीम, दीन की तालीम, इस बात पे गौर कीजिए। दीन की तालीम, बेटियां कुरान पढ़े, बेटियां हदीस मुस्तफ़ा पढ़े, बेटियां आईने मुस्तफ़ा पढ़े, बेटियां कानून मुस्तफ़ा पढ़े। जब हमारी बेटियां दीन की किताबें पढ़ेंगी, कुरान पढ़ेंगी, कानून मुस्तफ़ा को पढ़ेंगी, तो फिर उसके दिल में दीन की मोहब्बत पैदा होगी, है ना। इसलिए अपनी बेटियों को दीन सिखाएं, दीन की तालीम दें, कुरान और हदीस पढ़ाएं। आज हाल हमारा ये है कि हम आला से आला तालीम के लिए अपनी बच्चियों को दिल्ली भेजते हैं। हॉस्टल में दिल्ली में रहती है, मुंबई में हॉस्टल में रहती है, कोटा में हॉस्टल में रहती है। अब किस तरह रहती है हम जानते हैं, आप जानते हैं। इसलिए इतनी तालीम, बेटियों को इतनी तालीम दें कि अपने मज़हब को समझ सके, अपने ईमान की हिफाजत करे, अपने अक़ीदे की हिफाजत करे। इतनी ही तालीम दें। हालात आला हज़रत ने तो लिखा था, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत। आज कुछ लोग कहते हैं कि आला हज़रत ने ये लिख करके लड़कियों को तालीम से रोका। बे बकलोल, देख तू जिधर ले जाना चाहता है हो क्या रहा है। इमाम अहमद रजा ने फरमाया, बेटियों को पढ़ना सिखाओ मगर लिखना ना सिखाओ। यूं ही नहीं कहा आला हज़रत ने, आला हज़रत की नजर देख रही थी। आला हज़रत, आला हज़रत है, साइंस के भी आला हज़रत, हाँ। सिर्फ यूं ही इमाम नहीं, साइंस के भी इमाम थे मेरे इमाम अहमद। ये जो बैठे ना अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब, सीधे साधे सिंपल। आला हज़रत को अगर पढ़ना है तो इनको पढ़िए। आला हज़रत की ज़ात पर बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी। क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लामा मुफ्ती अरमान साहब क़िबला, कहीं जलसे में मौका किसी को मैसर आ जाए तो खिलाफत दी जाती है, लेकिन कमरुज़्ज़मान साहब क़िबला को बरेली बुला के खिलाफत दी गई। माशाअल्लाह, क्या बात है। दिया गया, अब तक बुलाया गया, फोन आया कि आप बरेली शरीफ तशरीफ लाए, और फिर वहां बुला के ये इजाजत फरमाया, ताजुश शरिया किसी को यूं ही अपना ताज अता नहीं करते। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ताजुश शरिया की नजर जिस पे पड़ जाती है कि मेरी अमानतों का जो सच्चा अमीन होगा, ताजुश शरिया उसी को अपनी अमानत देगा। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब क़िबला को हुज़ूर ताजुश शरिया ने बरेली शरीफ बुला करके, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा, कौन है ताजुश शरिया? सारी दुनिया आज बोल रही है बस्ती बस्ती, करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। आप लोग बोलते कि नहीं बोलते भाई? अरे बोलिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारे उलमा, हमारे नुक़बा, शोरा सब सरकार ताजुश शरिया को कहते हैं वारिसे उलूमे इमाम अहमद रजा, है ना, कहते हैं ना, वारिसे उलूमे इमाम अहमद रजा, जानशीने हुजूर सैयदना हुजूर मुफ्ती आज़म। ये वारिसे उलूमे इमाम अहमद रजा क्यों? हज़रत अल्लामा मुफ्ती अरमान साहब क़िबला वारिसे उलूमे इमाम अहमद रजा क्यों? तो सुना है, सरकार ताजुश शरिया जहां इस वक्त आराम फरमा रहे हैं, अजहरी गेस्ट हाउस, सरकार ताजुश शरिया जहां आराम फरमा रहे हैं अजहरी गेस्ट हाउस में, जहां पर इस वक्त आपका मज़ार है, हुजूर ताजुश शरिया दुनिया के किसी कोने से, किसी मुल्क से, या हिंदुस्तान के ही किसी स्टेट से, किसी सूबे से तशरीफ लाते तो उस मकाम पर घंटों घंटों बैठा करते, जहां पर मज़ार है, और उस मकाम पर बैठकर लोगों के सवाल का जवाब दिया।
लोगों के सवाल का जवाब अल्लामा नदीमुज़्ज़मा साहब क़िबला, मगर सवाल तो देखिए, भारत में बहुत सारे सूबे हैं, उन सूबों में अलग अलग जबान है। गुजरात में अलग जबान बोली जाती है, उड़ीसा में अलग जबान बोली जाती है, बंगाल में अलग जबान बोली जाती है, केरला में अलग जबान बोली जाती है, पंजाब में अलग जबान बोली जाती है। मुल्क के अलग अलग सूबों से सरकार ताजुल शरिया की बारगाह में जब लोग सवाल लेकर आते, मेरे पीरो मुर्शिद की बारगाह में जिस जबान में सवाल किया जाता, ताजुल शरिया उसी की जबान में उसको जवाब देते। इंग्लिश में सवाल करता, इंग्लिश में जवाब देते, फारसी में सवाल करता, फारसी में जवाब देते, अरबी में सवाल करता, अरबी में जवाब देते। गोया कि जिस सूबे से आने वाला, जिस सूबे से आने वाला अपनी जबान में सवाल करता, सरकार ताजुल शरिया उसी की जबान में उसका जवाब देते। मैंने कहा ए जनाब अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब, आखिर यहाँ पे बात समझ में आ ही गई कि वो जमाना था जब सैयदी आला हजरत की बारगाह में दुनिया के किसी कोने से आने वाला जब अपनी जबान में सवाल करता तो आला हजरत उसी की जबान में उसे जवाब दिया करते थे। कल आला हजरत दुनिया के सवाल करने वालों का जवाब उसी की जबान में दिया करते थे। माजी करीब में ताजुल शरिया भी दुनिया के तमाम लोगों के सवाल का जवाब उसी की जबान में दिया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, फैजाने ताजुल शरिया। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा पैगाम। मगर वही मकाम खास क्यों? उसी मकाम को ताजुल शरिया ने खास क्यों बनाया? जहां इस वक्त आपका मज़ार, तो तारीख बताती है कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु, जहां पर आपका मज़ार, जहां पर आप आराम फरमा रहे हैं, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपने मज़ार की जगह पर बैठकर अपनी ज़ाहिरी हयात में 40,000 बार कुरान की तिलावत, 40,000 बार। अब तवज्जो चाहूंगा, इमाम आज़म 40,000 बार उस मकाम पर बैठकर कुरान की तिलावत फरमाई, कुरान खत्म फरमाया जहां पर आपको आराम फरमाना था। और अहमद रजा का पोता अख्तर रजा उस मकाम पर जहां आपको आराम फरमाना था वहां बैठकर दीन की खिदमत फरमा रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हदीस पाक का दर्स अता कर रहे हैं, जमाने वालों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, फतवा नवेशी कर रहे हैं, दीनी मसाइल को हल कर रहे हैं। पता चला विसाल से पहले ऐसी जगहों पर इबादत इसलिए की जाती है कि इबादत की बरकत से उस मकाम पर अल्लाह के जलवों की बरसात हो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज मदरसे का नाम क्या है? क्या कहना है, सरकारे गरीब नवाज भी, सरकारे तेगे अली भी है, और नूरिया से अब क्या है, सरकार मुफ्ती आजम, या फिर और वो जिन लोगों ने रखा होगा, चूंकि दो तो वाज़ेह है कि सरकार तेगे अली और सरकार गरीब नवाज, और नूरिया से मुराद यहाँ जो मौना होंगे वो बेहतर बता सकते हैं। मैं तवज्जो चाहूँगा, इस मदरसे से तालिबे इल्म हाफिज कुरान, क्या कहें, है ना? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लामा मुफ्ती नदीमुज़्ज़मा साहब ने कहा कि सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की तरफ इसे मंसूब कर दिया जाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। ये बच्चे हाफिज कुरान, इन्होंने कुरान के अल्फाज को सीने में बसा लिया, आपके मदरसे में पढ़े, पढ़ करके इन्होंने अपने सीने में कुरान को जमा कर लिया, ये हाफिज कुरान हो गए।
कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में हाफिज कुरान होता है। इस मुल्क में एक बादशाह थे जिनका नाम है औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर का बेटा जब हाफिज कुरान हुआ तो औरंगजेब ने फरमाया कि लो ये मिठाई जाके दादा जान को खुशखबरी सुना दो कि आज आपका पोता हाफिज कुरान हो गया है। औरंगजेब का बेटा मिठाई का डब्बा लिया, पहुंचा दादा शाहजहां के पास। दादा जान खुश हो जाइए, मैं हाफिज कुरान हो गया। तो दादा ने पोते से अपने चेहरे को फेर लिया, रुख को फेर लिया। छोटा सा बच्चा है, दिल टूट गया। दादा जान क्या हुआ? लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए ना, मैं आज हाफिज कुरान हो गया हूं। तो शाहजहां ने कहा, पोता आज तू हाफिज कुरान बना है, आज तेरा बाप हाफिज कुरान का बाप बना है। कल मैदान महशर में तुम्हारे वालिदैन के सर पे ताज रखा जाएगा और तुम पहचाने जाओगे, तुम्हारा बाप पहचाना जाएगा कि तुम हाफिज कुरान हो और तुम्हारा बाप पहचाना जाएगा कि हाफिज कुरान का बाप हो। इसमें मेरा क्या फायदा? मुझे तो खुशी उस दिन होगी जिस दिन मेरा बेटा हाफिज कुरान। क्या बात है, वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूंगा। बच्चा रोता हुआ औरंगजेब के पास गया। औरंगजेब ने कहा, बेटा तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों, मामला क्या है? कहा, दादा जान ने ऐसा ऐसा कहा। औरंगजेब आलमगीर एक कमरे में बंद हो गए, कमरे में एक हुजरे में बंद हो गए और 6 महीने में मुसलमानों 6 महीने में कुरान को याद किया, अपने सीने में बसा दिया और 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। कितने दिनों में? अरे बोले कितने दिनों में? मगर ये तो औरंगजेब है जो 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। ये तो मुल्क के हिंदुस्तान के बादशाह है जो 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। मगर आइए, इसी मुल्क में एक जात ऐसी है जिसको दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है, आला हजरत कहती है। सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान 6 महीना नहीं, सिर्फ 30 घंटे में हाफिज कुरान हो गए। बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कितने घंटे में? अरे बोलिए जोर से, कितने घंटे में? 30 घंटा। कैसे? सुनिए, यही महीना है शाबान। सुभान अल्लाह। क्या महीना है? शाबानुल मुअज्जम का महीना। सैयदी सरकार आला हजरत अपने मुरीदों, अपने चाहने वालों से कहा, सुनो, इस साल कुरान फकीर सुनाएगा। इस साल कुरान अहमद रजा सुनाएगा। कहा, हुजूर आप तो हाफिज नहीं है, हुजूर आप तो हाफिज नहीं है। आला फरमाते इंशाअल्लाह इस साल मैं सुनाऊंगा। अब जरा गौर करें, असर और मगरिब के दरमियान बहुत सफर करते हैं आप, कम से क्या कीजिए, ठंडी में हजरत बहुत सफर करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। आप लोग मेरी तरफ तवज्जो दे रहे हैं? अरे ये समझ ले, मैं इन बुजुर्गों का शागिर्द हूँ भाई, गर्चे दोस्त है लेकिन शागिर्द हूँ। इन लोगों से ही कुछ थोड़ा चरबा करके बोलता हूँ। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। मेरे बाद इन हज़रात को सुनना है आपको। ये देख रहे हैं हमारे जमात के कीमती हीरे लोग हैं ये लोग। जोर 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 से बोलिए सुभान अल्लाह। कितने घंटे में? जोर से कितने घंटे में? 30 घंटे में सैयदी आला हज़रत हाफिज़ कुरान हो गए। असर और मगरिब के दरमियान रोजाना आला हजरत 1 घंटा कुरान पढ़ते। जोर से जोर से जोर से जोर से। असर और मगरिब के दरमियान मेरा इमाम कुरान को याद करता, कुरान को पढ़ता, कुरान को याद करता और ऐशा बाद तरावी में रोजाना कुरान को 1 सिपारा सुना दिया करते थे। अब तवज्जो चाहूंगा, दिन के हिसाब से हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब क़िबला दिन के हिसाब से 30 दिन हुए, दिन के हिसाब से 30 दिन हुए और वक्त के हिसाब से 30 घंटे।
वक्त के हिसाब से 30 घंटे आप कहोगे सगीर रजा, ये बात मैं मान ही नहीं सकता। एक इंसान 30 घंटे में हाफिज कुरान कैसे हो सकता है? एक महीने में हाफिज कुरान कैसे हो सकता है? अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब का तेवर बदलेगा। नादान, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अरे मेरा इमाम अहमद रजा खान मुस्तफा जाने रहमत के मौजज़े का नाम है, मौजज़े का। क्या बात है? अहमद रजा मुस्तफा के मौजज़े का नाम है। अब मौजज़ा उसी को कहते हैं कि देखकर अक्ल हैरान हो जाए। वाह वाह वाह। मौजज़ा उसी को कहते हैं जो देखकर अक्ल हैरान हो जाए। मौजज़ा उसे कहते हैं जो अक्ल तस्लीम ना करे मगर ज़माना जान जाए। मौजज़ा उसी को कहते हैं। मुसलमानों जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो अहमद रजा मुस्तफा के मौजज़े का नाम। हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए माशाअल्लाह। मैं बहुत खुश था कि हज़रत की बात मौजूदगी बोलूँगा, आप तशरीफ ले गए। बहर कैफ? अच्छा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। असल में थकना भी ज़्यादा नहीं चाहता क्योंकि कल मेरा पूरा जलसा है। परसों जो मालदा टाउन रहना है बोल करके रात में फिर सुबह भागना है मालदा। जलाली बाबा आ गए, इनसे हम बहुत डरते हैं। अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब अल्लाह जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताइए, अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला है, हुज़ूर सैयद साहब क़िबला आले रसूल हैं। हमा शुमा को छोड़िए, मुफ्ती साहब को छोड़िए, हमको छोड़िए, हज़रत को छोड़िए, मुफ्ती साहब को, सैयद साहब आले रसूल हैं। अगर ये कहें ये त्योहारा वालों आओ दीन की खातिर हम गर्दन कटाने चल रहे हैं, क्या बात। आले रसूल अगर कह दे आपके सामने चलो दीन की खातिर हम गर्दन कटाने चल रहे हैं, पहले मेरी गर्दन कटेगी बाद में आपकी, तो कितने लोग हैं जो दीन की खातिर गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं? या दोनों हाथों को उठा के या हुसैन। जो लोग कटाने का जज्बा रखते हैं वही उठाएंगे, सब लोग नहीं। सब लोग कटा सकते हैं ना? अरे बोलिए, दीन की खातिर गर्दन कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते? तो जोर से बोलिए ना, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हाथ उठा रहे, हाथ उठा, हाथ उठा रही है, हाथ उठा रही है। वाकई दीन का जज्बा आपके सीने में है, ये उलमा देख रहे हैं। इस्लाम की खातिर आप अपनी गर्दनें कटा सकते हैं, ये उलमा देख रहे हैं। इस्लाम के खातिर अपनी लहू की बलहारी आप दे सकते हैं, ये उलमा देख रहे हैं, उलमा गवाह हो रहे हैं, उलमा। मगर यहां गर्दन नहीं मांगा जा रहा, या सर नहीं मांगा जा रहा, गर्दन आपकी नहीं काटी जा रही है कोई सा बेटा पूरे मजमे में से जो अपनी माँ के नाम पर इस मदरसे के लिए 1100 रुपया देने के लिए तैयार हो जाए? पूरे मजमे में से कोई सा बेटा है? आज नहीं कल दे दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा। पूरे मजमे में कोई सा बेटा है जो 1100 रुपया इस मदरसे के लिए दे दे अपनी माँ के नाम पर और अपनी माँ को जन्म? नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए है, दो बेटे उठ गए, सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। इधर आइए, नाम लिखा दे, नाम लिखा दीजिए, आइए इधर नाम लिखा दीजिए, सुभान। तीन, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तीन हो गए हैं। हम लोग पंजतन वाले, हम लोग पंजतन वाले। अब इस वक्त से ये भी इधर रखिए, सुभान अल्लाह। ये तीन हो गए, हम लोग पंजतन वाले हैं। मुस्तफा, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तीन बेटे हो गए, दो बेटा कोई और खड़ा हो जाए जो कह दे 1100 रुपए दे देंगे। पूरे मजमे में से आज वो बेटा देगा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में देखना चाहता है। नबी के आल बैठे हैं, नबी के लाल बैठे हैं, इनको गवाह बना लो। कसम खुदा की मैदान महशर में अगर ये मचल जाएंगे ना अपने नाना जान की बारगाह में, ए नाना जान, तेरे दीन की खातिर आवाज लगाने वाला मुनादी आवाज लगा रहा था,
ए नाना जान तेरे गुलाम तेरे नाम पर तड़प तड़प के दे रहे थे। ए नाना जान तेरे नाम पर तेरे दीवाने तड़प तड़प के दे रहे थे। है कोई बेटा, दो बेटा और खड़ा हो जाए जो नबी के नाम पर, दो आदमी 1100 रुपया पूरे मजमे में से। अगर मैं दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में कहा होता तो अब तक न जाने कितने पैसे जमा हो गए होते। है कोई बेटा? 1100 नहीं है? अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बेटा नाम लिखा दो, नाम लिखा दो। कल परसों तरसों जब तेरा दिल चाहे दे देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बेटा आ गया, अब एक बेटे की जरूरत है। पूरे मजमे में से एक बेटा, मैंने 5 कहा, 4 हो गया है, 4 हो गया। पूरे मजमे में से एक बेटा को उठ जाए 1100 रुपया। है कोई बेटा जो 1100 रुपया देने के लिए तैयार हो जाए? पूरे मजमे में से, पूरे मजमे में से। मैंने एक तारीख पढ़ी, अल्लामा मुफ्ती अरमान जामाई साहब कुबला। एक औरत ज़ईफा है, बेवा है, अपने घर में है। सुबह सुबह मस्जिद के इमाम उसके घर पहुंच के दरवाजे पे दस्तक दिया। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मस्जिद का चंदा लेने आया हूं, मस्जिद तामीर हो रही है, चंदा करने आया हूं। वो ज़ईफा औरत बाहर निकल के कहती है कि इमाम साहब किबला, मैं तो बेवा हूं, मेरा शौहर भी नहीं है, कमाने वाला बेटा भी नहीं है। मैंने आए थी गरीब हूं, मगर मेरे दरवाजे पे 2 बकरे हैं, 2 बकरे। एक बकरा मैंने इसलिए रखा है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो उस बकरे को कफन में बेच करके उस पैसे को कफन में इस्तेमाल किया जाए, और दूसरा बकरा जो बच जाए मेरे मरने के बाद मेरे इसाले सवाब के लिए खर्च कर दिया जाए। इमाम साहब, वो कफन वाला बकरा जो है ना, वो छोड़ दो, इसाले सवाब वाला बकरा आप ले जाओ। ए मुसलमानों, जब ज़मीर जिंदा होता है, दीन की मोहब्बत सीने में होती है, तो हर बेटा ये कहता है, ए मौला, ए परवरदिगारे आलम, मुझे इतनी दौलत अता फरमाओ, इतनी नेमतें अता फरमाओ। ए परवरदिगारे आलम, तू मुझे इतनी दौलत दे दे, जब मेरे पास दौलत आ जाएगी तो मैं अपना घर बाद में बनाऊंगा, तेरा और तेरे हबीब का घर पहले बनाऊंगा। बात है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। पूरे मजमे में से कोई बेटा खड़ा हो जाए, सिर्फ 500 रुपया, 500 रुपया। है कोई बेटा जो 500 रुपया मदरसे के लिए देने के लिए तैयार हो जाए? 500 रुपया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। इस बेटा का जोड़ा लगा दो कोई बेटा है पूरे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे वाह त्योहारा वालों, हजरत मैंने पहली बार ऐसे बच्चों को देखा है माँ के नाम पर। इतना छोटा बच्चा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना छोटा बच्चा उठ रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पूरे मजमे में से मैं चाहता हूं कि सब लोग हिस्सा ले ले। 200 रुपया, 100 रुपया है किसी के पास जो माँ के नाम से दे दे? 200 रुपया आज नहीं कल दे दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा। 200 रुपया, 100 रुपया, उठिए उठिए, लिखा दीजिए, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कल दे दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद इस्लाम साहब इस्लाम के नाम पे 200 रुपया, सुभान अल्लाह। क्या कहें, सुभान अल्लाह। और कुछ लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं सब अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, अपने माँ से प्यार करते हैं। आए हैं सुभान अल्लाह, अपनी माँ के नाम पे 200 रुपया। उनका नाम लिखिए, सुभान अल्लाह। ये जो क्या नाम है? नईम साहब, सुभान अल्लाह। नईम साहब लिखिए 200 रुपये, सुभान अल्लाह। अब माशाल्लाह, ये देखिए बेटा आ रहा है, माँ का लाल आ रहा है। अये है, क्या बात है माँ। फैसल बाबू, सुभान अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाए। जितने लोग बैठे, अच्छा आप लोगों के पास 1 रुपया है? क्योंकि माँ से मोहब्बत तो सब करता है कि नहीं? माँ से मोहब्बत तो सब करता है ना।
1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं है जी, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया। जिसके जेब में 10 रुपया 5 रुपया लेकर आइए तो माँ के नाम पर उठिए, उठिए, कोई बेटा बैठा ना रह जाए, माँ के नाम पे उठिए, 10 रुपया 5 रुपया अपने माँ के नाम पे लेकर आइए, माँ के नाम पे लेकर आइए, 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया जो हो सके लेकर आइए, कोई बेटा बैठा ना रह जाए। जिसके पास नहीं है खाली हाथ मुट्ठी बांध करके आइए, ताकि माँ की मोहब्बत की लाज रह जाए, माँ के प्यार की लाज रह जाए। आ जाओ प्यारे, सुभान अल्लाह। अये है वही बेटा आएगा जिसको माँ की दुआओं पे भरोसा होगा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही बेटा आएगा जिसको माँ की दुआओं पे भरोसा होगा, जिसे यकीन होगा कि मैं मुल्क के कोने कोने में जो घूम रहा हूँ माँ की दुआओं की बरकत से मेरा रब मेरी हिफाजत फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे आप हजरात को, अल्लाह सलामत रखे आप हजरात को, अल्लाह सलामत रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे आप हजरात को। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, जो लोग दे चुके हैं बैठ जाइए, जो लोग दे चुके हैं बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। त्योहारा वालों, आपने बता दिया है कि हम कम हैं मगर आशिक रसूल हैं। नारे तकबीर, नबी की मोहब्बत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, सरकारे तेगे अली कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, सरकारे तेगे अली कॉन्फ्रेंस, वाह, दारुल उलूम तेगिया नूरिया मोइनुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए इंशाअल्लाह, मजमा बहुत कम था मगर फिर भी आपने अपने हौसलों के मुताबिक बहुत दिया। अल्लाह ताला आप सबों की उम्र में, घर में, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इसी तरह दिन के लिए जब भी आवाज़ लगाई जाए, जब भी आपको पुकारा जाए, आपका ये हक़ है कि इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर जो हो सके आप हिस्सा लें। अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग। पूरा मजमा जी लगाकर दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए मज़हब इस्लाम, सुन्नी जन्नती मुसलमान, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान हुज़ूर ताजु शरिया, फैज़ान हुज़ूर शेर बिहार, उलमाए अहले सुन्नत, सगीर रज़ा बनारसी। हजरत माशाअल्लाह यहाँ मजबूत